हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपीटी लक्ष्य क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? हमारा आज का जो टॉपिक होगा वो चक्रवृद्धि ब्याज होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। इससे पहले मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज सिखाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देखें और उसको सीखें। अब आपको करना क्या है कि वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है, जिससे जो नॉलेज है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक जरूर कर दिया करें, जिससे मुझे पता चले कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज आज का टॉपिक है, इसको शुरू करते हैं। तो हमने आपको साधारण ब्याज में भी बताया था कि ब्याज क्या होता है। हम एक बार फिर से बताते हैं। यदि आप किसी व्यक्ति को कोई धन उधार देते हैं या उधार लेते हैं, क्या बोला हमने? यदि आप किसी व्यक्ति को कोई धन उधार देते हैं तो वह व्यक्ति जब हमारा धन वापस लौटाता है तो उसके साथ साथ जो पैसा हमें एक्स्ट्रा देता है, एक्स्ट्रा अमाउंट, उसको क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं। देखना, हम मान लेते हैं, माना कि आपने किसी व्यक्ति को 1000 रुपए उधार दिए। कितने रुपए उधार दिए? 1000 रुपए उधार दिए। अब मान के चलो 1 साल बाद वो व्यक्ति आपको मतलब मान के चलो वो व्यक्ति आपको 100 रुपए ज्यादा लौटाएगा। तो कितने लौटाएगा? 1100 रुपए लौटाएगा। अगर वो व्यक्ति मान के चलो 1 साल बाद आपको 1100 रुपए लौटाए तो कितना एक्स्ट्रा अमाउंट उसने लौटाया? तो आप कहोगे कि हमें 100 रुपए एक्स्ट्रा लौटाया। इसी 100 रुपए को क्या कहते हैं? इंटरेस्ट कहते हैं, ब्याज कहते हैं। बात क्लियर हो रही है? आपने 1000 रुपए दिया था अमाउंट, उसने आपको 1 साल के बाद कितना रुपए लौटाया? 1100 रुपए लौटाया। अब जो 1100 रुपए हुआ ये तो अमाउंट हो गया, मिश्र धन। तो कितना रुपए उसने एक्स्ट्रा दिया? तो कितना रुपए एक्स्ट्रा दिया? 100 रुपए एक्स्ट्रा दिया। तो इसको क्या कहते हैं? इंटरेस्ट कहते हैं, ब्याज कहते हैं। अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है उसको ध्यान से समझना। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है बहुत ही इजी वे में बता दूंगा, बस वीडियो को लास्ट तक देखना है और शेयर करना है और लाइक जरूर कर दें, जिससे पता चले कि आपको चीजें समझ में आ रही है। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है सुनना ध्यान से। कि माना कि हमारे पास कोई अमाउंट 500 रुपए था, ठीक है, 1 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद? 1 वर्ष के बाद वह अमाउंट 550 रुपए हो जाता है। तो उस अमाउंट में जो ब्याज लगेगा वो कितना रुपए लगेगा? 50 रुपए। इसको कहते हैं इंटरेस्ट, ब्याज। ये बात तो क्लियर है ना? तो अब हम आपको बता रहे साधारण ब्याज तो हमने आपको बताया था, हम आपको बता रहे चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। तो हमारा जो पैसा बढ़ के कितना हो गया? 550 रुपए। अब दूसरे साल के लिए, 1 साल में तो हमारा पैसा 550 हो गया। अब दूसरे साल के लिए जो ब्याज लगेगा वो काय पे लगेगा? 550 पे लगेगा। फिर जो अमाउंट आएगा तीसरे साल के लिए उस पर ब्याज लगेगा। यानी कि हमने क्या सीखा? ब्याज पर ब्याज लगता है। किसमें? चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? ब्याज पर ब्याज लगता है। जो हमारा अमाउंट आता है वो अगले साल के लिए काय का काम करता है? प्रिंसिपल का काम करता है, मूलधन का काम करता है। बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक है, नहीं आई तो भी आ जाएगी, आप टेंशन नहीं किया करो, लाइक कर दिया करो बस ज्यादा से ज्यादा। समझना, अभी और एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। माना कि आपने किसी को 700 रुपए उधार दिए, बाद में उसने 1 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद? 1 वर्ष के बाद माना कि उसने आपको लौटाए कितने? 760 रुपए। तो ये तो कहलाता है प्रिंसिपल, मूलधन। क्या कहते हैं इसको? मूलधन, प्रिंसिपल। ये क्या कहलाता है? मिश्र धन। और ब्याज क्या हो जाएगा? 60 रुपए एक्स्ट्रा अमाउंट। तो ये जो मिश्र धन है वो दूसरे साल के लिए काय का काम करने लगेगा? मूलधन का। यानी कि टोटल में के अगर कहा जाए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? जिस पर ब्याज पे ब्याज लगता है। अगर कोई आपसे ये कहे
कि क्या चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बराबर हो सकते हैं, तो आप कहोगे हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्या कभी बराबर हो सकते हैं, तो आप कहोगे हाँ, लेकिन केवल एक वर्ष के लिए। यानी कि एक वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, वही एक वर्ष का क्या होता है, साधारण ब्याज होता है। और आगे अगले वर्ष के लिए हमेशा जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा, वो हमेशा साधारण ब्याज से क्या होगा, ज्यादा होगा। ये बराबर कब होते हैं, केवल एक वर्ष के लिए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है। अब जो है चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला होता है उसको देखेंगे। फॉर्मूले को ध्यान से देखेंगे। अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता है, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। इससे क्या निकलता है, अब हम एक बार और समझा दे रहे हैं। ए यहां पे ए क्या होता है, अमाउंट। ए क्या होता है, अमाउंट, जिसको अपन क्या कहते हैं, मूल धन। पी क्या होता है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, जिसको क्या कहते हैं अपन लोग, सॉरी, इसको कहते हैं मिश्र धन। मिश्र धन। पी मतलब प्रिंसिपल, इसको क्या कहते हैं, मूलधन। और आर मतलब क्या होता है, रेट, इसको क्या कहते हैं, दर। और टी मतलब क्या होता है, टाइम, इसको क्या कहते हैं, समय। ये हमने कॉन्सेप्ट आपको पहले वाले वीडियो में भी बताया था साधारण ब्याज के, फिर से बता दे रहे। ए मतलब अमाउंट होता है, मिश्र धन। पी मतलब प्रिंसिपल होता है, मूलधन। और आर मतलब रेट, दर। और टी मतलब टाइम क्या होता है, समय होता है। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं कि अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज पे क्या होता है, ये होता है। अगर वो आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ लेंगे तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए माइनस पी। ए माइनस पी। अब आप कहोगे पहले हमें अगर सीआई निकालना हो तो हम पहले ए निकालेंगे, फिर उसमें से पी माइनस करेंगे, तब सीआई निकलेगा। लेकिन एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, वो क्या होता है, वो इसी से बना है, क्योंकि अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी माइनस पी। इन दोनों में कॉमन क्या है, पी। अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी माइनस 1। पी क्या ले लिया हमने बाहर। ये सीआई के लिए क्या होगा, फॉर्मूला होगा। आप दोनों फॉर्मूले अच्छे से याद कर लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बस शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, नॉलेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। ठीक है भैया, हर चीज समझ में आई। अभी तो फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट समझाया, जब सवाल कराएंगे ना तो बहुत मजा आएगा। देखते हैं, अब हम कुछ सवाल लिख के आए, टाइप 5 टाइप कराएंगे आज आपको। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है और लाइक जरूर करें अगर पसंद आए। ठीक, तो क्या करना है, सुनना ध्यान से। हम टाइप करके आपको सवाल बताएंगे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। आपको बस कॉपी पेन लेके बैठना है और थोड़ी सी मेहनत करनी है ना। हमने बताया था जो मेहनत करेगा उसको ही सफलता मिलेगी, है ना। पहला सवाल क्या है, सुनना ध्यान से। सवाल मैं लिख दे रहा हूं पहला। 3000 रुपए का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कीजिए। कितने रुपए दिए, 3000 रुपए का। 3000 रुपए का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन निकालना है। क्या निकालना है, मिश्रधन। मिश्रधन को क्या कहते हैं हम, अमाउंट कहते हैं। क्या निकालना है हमें,
मिश्रधन निकालना है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है। देखना हमने पहले ही बताया था, जो जो दिया है उसको लिख लो। क्या क्या दिया है? 3000 रुपए का, तो ये हमें प्रिंसिपल दिया है 3000, ठीक है। 20% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ये दर दी हुई है 20%। 2 वर्ष का मिश्रधन निकालना है, टाइम हमें कितना दिया? 2 ईयर। अब हमें निकालना क्या है? मिश्रधन। मिश्रधन को क्या कहते हैं? अमाउंट, यानी कि हमें अमाउंट निकालना है। सुनना ध्यान से, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा? P 1 + R/100 की पावर T। A कितना दिया? निकालना है। P दिया है 3000, 1 + R कितना दिया? 20, नीचे 100 की पावर 2 साल दिए ना। A बराबर 3000, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 0 से 0 कट गया, ये 5 बार कटेगा, 5 × 5 + 1 6, नीचे 5 पावर 2। क्या हम इसको ये लिख सकते हैं? 6 को 36 और 5 को 25 लिख सकते हैं? 5 × 5 लिखेंगे, जैसे काटने में आसानी हो जाएगी। 5 का 30, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा? 5 का 30, 600 आ जाएगा। फिर अगर ये हम 5 से काटेंगे तो 5 × 5, 5 दूनी 10, तो 120, तो 120 × 36, ये इसका इसमें गुणा कर लेना, क्या आ जाएगा? अमाउंट हमारा आ जाएगा। इसका गुणा कर लेना तो अमाउंट कितना आ जाएगा? 4320 आ जाएगा। तो अमाउंट कितना आ गया? 4320। अब अगर हमसे CI भी पूछा होता कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हम कैसे निकालते? हम 4320 में से माइनस कर देते 3000। यही तो करते हैं, यही तो बताया था फॉर्मूला कि अमाउंट में से अगर P माइनस कर दो तो क्या निकल जाता है? CI निकल जाता है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इसको नोट कर लें, और अब हम आगे आपको अगला कॉन्सेप्ट बताएं, ठीक है। आगे समझ में देखो, कुछ चीजें अपन को पढ़नी पड़ेंगी, मेहनत करनी पड़ेंगी, समझ आ? मेहनत से ही सफलता मिलती है। बहुत से लोग तो टिकटॉक बनाने में भी मेहनत करते हैं। जब टिकटॉक बनाने में मेहनत कर सकते हैं अपन, तो पढ़ने में मेहनत क्यों नहीं कर सकते? जिससे अपन को क्या मिल रही है? सफलता मिल रही है ना, अच्छा भविष्य मिल रहा है। एक हम अपनी तरफ से एक आपको थॉट बताएं, एक जो हमें लगता है, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, ठीक है, यानी कि पढ़ाई लिखाई एजुकेशन हमेशा क्या करती है? इज्जत देती है। क्या देती है? इज्जत देती है, व्यक्ति को हर जगह इज्जत देती है। तो ध्यान से आप मेहनत करें, पढ़े चीजों को। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। 400 रुपए का मिश्रधन 2 वर्ष में 441 हो जाता है। 400 रुपए का मिश्रधन 2 वर्ष में 441 रुपए हो जाता है। देखो क्या कह रहे हैं, रुपए 400 का मिश्र धन 2 वर्ष में 4 रुपए 441 हो जाता है, हो जाता, ठीक है। तो ब्याज की दर ज्ञात करना है, यानी कि हमें रेट निकालना है। बहुत ध्यान से समझना है। अब दिया क्या है? 400 का, यानी कि ये क्या दिया? प्रिंसिपल। मिश्रधन 2 वर्ष का, यानी टाइम 2 वर्ष, 2 ईयर। देखो तुम्हारे सामने जो लिखा है वही हम लिख रहे हैं क्वेश्चन में। जो मिश्रधन कितना हो जा रहा? रुपए 441 हो रहा, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? रेट परसेंट निकालना है। रेट परसेंट हमें ज्ञात करना है। तो बहुत ध्यान से समझना चीजों को। इसको क्या करेंगे? जैसे हमें अमाउंट दिया है तो हम अमाउंट का फॉर्मूला लगा देंगे। अमाउंट का फॉर्मूला क्या बताया था? A = P 1 + R/100 की पावर T। A कितना दिया? देखो 441 बराबर P कितना दिया? 400। 1 + R निकालना है 100 बटे
की पावर क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। 2 साल दिया ना। अब क्या होगा देखना, क्या हम 441/400 लिख सकते हैं, ये इसके नीचे आ जाएगा बराबर 1 + r/100 का स्क्वायर। अगर ये डायरेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो हम इसको डायरेक्ट स्क्वायर बना लेंगे, नहीं बन रहा तो काट पीट के बना लेंगे। कैसे, ये हमें अलग दिख रहा कि ये किसका स्क्वायर होता 21 का और ये किसका स्क्वायर होता 20 का, यानी इसको हम ये लिख सकते 21/20 का होल स्क्वायर 1 + r/100 का स्क्वायर। बात समझ में आ रही? स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो यहाँ क्या बचा देखना, यहाँ बचा 21/20 बराबर 1 + r/100। 1 इधर आएगा तो 21/20 -1 बराबर r/100। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1/20 बराबर r/100। तो ये हो जाएगा कितना, 0 से 0 कटे, 2 से 5 बार, तो r कितना आ गया, r हमारा कितना आ जाएगा, रेट 5%। बात समझ में आया? हमने कुछ नहीं किया, प्रिंसिपल दिया था, 2 साल दिए थे, अमाउंट दिया था, हमने फॉर्मूला ही तो लगाया, पुट किया, सॉल्व किया, इसका आंसर आ गया। बात समझ में आ रही? ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, वो कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। ये सवाल हमने साधारण ब्याज में भी कराया था, लेकिन इसमें वो चक्रवृद्धि ब्याज बोल रहे हैं। सुनना ध्यान से, कोई धन, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। ठीक है, वही धन उसी दर से कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा। तो ये लाइन में नहीं लिख रहा, क्या कह रहे हैं, वही धन है, सेम धन है ना, उसी दर से सेम दर है, कितने वर्षों में, कितने पूछा है, कितने वर्षों में कितने गुना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। पता ये सवाल अगर कहा जाए तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम जिस टाइप में आपको बता देंगे, आपने ना कहीं देखा होगा ना सुना होगा। बहुत शॉर्ट ट्रिक है, बस थोड़ा दिमाग लगाना है। ये सवाल में कुछ भी कह रहे हो, आपको बस क्या देखना है जो मैं बताना चाह रहा। देखो कितना गुना हो रहा, पहले 3 और फिर कितना गुना हो रहा 9। हमें क्या देखना है, पहले कितने गुना हो रहा 3, फिर कितने गुना हो रहा 9। अब क्या हम 3 और 9 को, मतलब इसको 9 को हम क्या ये लिख सकते हैं 3 की पावर 2। जब हम 9 के फैक्टर करेंगे तो क्या हम इसको 3 की पावर 2 नहीं लिख सकते। और ये बात याद रखना, अगर यहाँ 3 गुना हो रहा तो ये 3 ही की पावर में जाएगा। अगर यहाँ 2 गुना होता तो यहाँ ऐसा कुछ आता है जो 2 की पावर में जाएगा। आगे हम आपको और बताएंगे, देखना। तो क्या हम इस 9 को 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, कहोगे हाँ। अब हमारे पास जो पावर आई, यानी कि ये 2, और ध्यान समझना, यानी कि ये 2, और हमारे पास जो पहला समय दिया था जिसका हमने सर्कल बनाया, ये इनका कर दो गुणा, मल्टीप्लाई। इस 3 का इस 2 में क्या कर दो, गुणा कर दो, यानी कि 2 का जब 3 में करेंगे 3 दूनी क्या होता है 6 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आई कोई बात नहीं, अगला आ जाएगा, आ ही जाएगा, बताया तो है, जिसे समझाते हैं आ जाती हैं चीजें समझ। शेयर जरूर कर दिया मेरे भैया, टिकटॉक के वीडियो शेयर कर देते अपन, ये नहीं करते है ना। देखो मान के चलो कोई धन 5 वर्षों में, चक्रवृद्धि 5 वर्षों में
कितने गुना हो जाएगा, मान के चलो 2 गुना हो जाएगा। 5 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज से कितना गुना हो रहा है, 2 गुना। मतलब वही सवाल है, तो कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। करना क्या है, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा, हमें दो मतलब 8 के फैक्टर करना है। 2 की पावर में कितना लिख सकते हैं इसको हम, 2 की पावर 3। अब आप कहोगे नहीं लिख सकते, हम क्या इस 8 को 2 की पावर 3 नहीं लिख सकते, लिख सकते। और हमने बताया था इसी में फैक्टर होंगे, अगर यहाँ 2 है तो फिर 2 ही से फैक्टर होंगे। तो इसकी जो पावर है यानी कि 3, इसका जो समय दिया यानी कि 5, इसका क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। 5 दिया 15, 15 इसका क्या हो जाएगा 8। चल कितना सरल है, एक और देखते हैं, देखना 4 वर्षों में मान के चलो गुना हो रहा है 5 गुना, तो कितने वर्षों में 125 गुना हो जाएगा। या फिर कुछ और मान लो, चलो 125 या 25 गुना हो जाएगा। 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2। अब क्या करना है, इसकी पावर से गुणा करना है, 4 दूनी 8 हमारा आंसर। प्रैक्टिस जरूर करना, बस इसकी जो पावर होगी, जो भी पावर होगी उसका गुणा करना है, पहले वाले समय में करना है, वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। वीडियो को आप 2 बार देखें और ईयरफोन लगा के देखें, इससे आपको ज्यादा नॉलेज हो, ठीक है। ज्यादा उस पे नहीं जाया करें कि उनका वीडियो में ऐसा है, उनके में ये लगा है, माइक लगा है, वो लगा है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो सारी चीजें क्लियर होंगी, ये गारंटी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। अगला क्वेश्चन क्या है, सुनना ध्यान से। 4% वार्षिक ब्याज की दर से, दर कितनी दी, 4%। 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का, कितने वर्ष का, 2 वर्ष का, टाइम कितना दिया, 2 इयर्स। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 8 रुपए। भैया नया कॉन्सेप्ट आ गया, वो कह रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज को क्या कहते हैं अपन, CI, और साधारण ब्याज को क्या कहते हैं, SI। इनका अंतर डिफरेंस कितना दिया, 8 रुपए। कितना दिया, 8 रुपए। धन ज्ञात करना है, यानी कि हमें P निकालना है। पहले बड़ा दिमाग में आ गई होंगी चीजें, पहले निकाल दो CI, फिर निकाल दो SI। पहले CI का फॉर्मूला लगा दो जो बताए, SI का फॉर्मूला लगा दो जो बताए, दोनों को माइनस कर दो, बराबर 8 ले दो, सॉल्व कर दो। लेकिन यार इतना बड़ा थोड़ी ना करना है, फिर हमारे पढ़ाने का क्या मतलब है। जब इतना बड़ा कॉन्सेप्ट करोगे तो हमारे पढ़ाने का क्या मतलब। देखना करना कैसे है, बस एक फॉर्मूला याद करना है आपको और कुछ नहीं करना है। अब ये मत कहना फॉर्मूला याद नहीं होता, वही वाला डायलॉग है, गाने याद हो जाते तो फॉर्मूले क्यों याद नहीं, है ना। तो फॉर्मूला क्या है समझना, D = P R/100 की पावर 2। ये वाला फॉर्मूला जब अप्लाई होगा जब हमें CI और SI का अंतर डिफरेंस दिया होगा या पूछा होगा। लेकिन ये फॉर्मूला कितने साल के लिए लगता है, 2 साल के लिए। 3 साल के लिए भी एक फॉर्मूला लगता है, वो भी हम आपको बताएंगे, बहुत इजी है, आप समझ जाओगे। तो 2 साल के लिए जो अंतर का फॉर्मूला है वो क्या है, ये बात समझ में आई। ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का क्या दिया हो, अंतर दिया हो या पूछा हो। डी मतलब क्या होता है, डिफरेंस, अंतर, हिंदी में कहते हैं अंतर। कितना दिया, ये अंतर, देखो ये अंतर दिया है कितना, 8, तो इसकी यहां हम क्या लिख देंगे 8। कितने प्यार से बता रहे हैं, इतने प्यार से कोई नहीं समझाएगा, ठीक है।
P जो है हमें निकालना है, R कितना दिया 4, नीचे 100 2, 4 से ये कटेगा 25 बार, तो 8 बराबर P 1/25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/625, और 625 का गुणा हम यहाँ कर देंगे तो 8 × 625 बराबर P, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला कितना सरल है, D = P R/100 का स्क्वायर। 2 साल के लिए, 3 साल के लिए भी हम आपको बताएंगे। इसको उतारने, इस फॉर्मूले को याद करना। अगर यही सवाल में वो अंतर देते लेकिन 3 साल का देते, तब हम क्या फॉर्मूला लगाते, जो हमने पहले पढ़ा। क्या पढ़ा, यही तो पढ़ा पहला वाला 2 साल का अंतर। तो ये तो याद उसमें भी करना, बस एक्स्ट्रा याद जो करना है वो है 300 + R/100। अब ये नहीं कहना कि समझ में नहीं आया, फॉर्मूला है याद कर लो, ठीक है। इसको उतार लें। अब देखना सवाल भी है एक हमारे पास 3 साल का। किसी धन के 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 31 रुपए, यानी कि CI और SI का अंतर 31 रुपए है। कितने साल का, 3 साल का, 3 इयर्स का। निकालना क्या है, दर दी हुई है 10%। निकालना क्या है हमें, P हमें निकालना है, मूलधन हमें निकालना है। सुना करेंगे, जादू हो जाएगा। देखो जादू कैसे, अंतर का 3 साल का जो फॉर्मूला बताया वो हमने आपको क्या बताया, ये बताया। अंतर हमें 31 दिया है, P हमें निकालना है, R देखो कितना दिया 10, नीचे 100 का स्क्वायर, तो 300 दर की यहाँ कितना रख देंगे 10, नीचे 100। कितनी प्यार से सॉल्व होगा ये देखना। 31 बराबर P, 0 से 0 कट गया। अब 1/10 का स्क्वायर 1/100, 300 + 10 310, नीचे 100, 1 0 से 0 कट गया। 31 से 31 भी कट गया। यहाँ क्या बचा 100, यहाँ क्या बचा 10। 100 का गुणा 10 में करेंगे कितना आएगा 1000, और 1000 जब यहाँ आएगा तो आंसर आ जाएगा 1000। अब कह दो नहीं है ऐसा नहीं। अब यार आगे की जो चीजें हैं वो बाद में बताएंगे अगले वीडियो में। अगर सारा कुछ इसमें बता देंगे तो दिमाग में क्या हो जाएगा, हौच पौच हो जाएगा। तो अब आपको करना क्या है, लगाना है सवाल, नहीं आए कमेंट में पूछना है, और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें जिससे कि मुझे पता चले आपको वीडियो पसंद आया है। और घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और जरूरत पड़ने पर ही बाहर जाएं। धन्यवाद।